सहज प्रसव का आविष्कार करने वाला व्यक्ति वास्तव में एक जीनियस है। कई माताएं सहज प्रसव के दौरान अक्सर एक चीरा लगवाने से नहीं बच पाती। इसे एपिसियोटॉमी कहा जाता है। लेकिन आखिर क्यों एक अच्छे प्रसव के दौरान एक चीरा लगाना पड़ता है? सहज प्रसव की पूरी प्रक्रिया देखने के बाद ही पता चलता है कि वास्तव में महिलाओं को प्रसव के दौरान जो दर्द सहना पड़ता है वह हमारी कल्पना से 10 गुना अधिक भयानक होता है। सहज प्रसव का पहला चरण नियमित गर्भाशय संकुचन से शुरू होता है। इस समय गर्भवती महिला के गर्भाशय की मांसपेशियां लयबद्ध रूप से संकुचित होती हैं। धीरे धीरे भ्रूण को गर्भाशय ग्रीवा की दिशा में धकेलती हैं। जैसे जैसे गर्भाशय संकुचन जोर पकड़ता है, गर्भाशय ग्रीवा का मुंह धीरे धीरे खुलता है, भ्रूण का सिर धीरे धीरे नीचे आता है, श्रोणि में प्रवेश करता है और प्रसव मार्ग की ओर बढ़ता है। हालांकि इस समय का गर्भाशय संकुचन दर्द बांध के मुकाबले कुछ भी नहीं है। दूसरे प्रसव चरण में प्रवेश करने पर बच्चा बाहर आने वाला होता है। इस समय भ्रूण प्रसव मार्ग के मुंह की ओर बढ़ता है। गर्भवती महिला को नीचे की ओर दबाव महसूस होता है, यहाँ तक कि मल त्याग की इच्छा होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भ्रूण का सिर श्रोणि के निचले हिस्से में दबाव डालता है और मलाशय के आसपास की नसों को उत्तेजित करता है। यह चरण सबसे दर्दनाक होता है, जैसे एक साथ 10 हड्डियां टूट रही हों। हालांकि इस समय गर्भाशय ग्रीवा का मुंह पूरी तरह खुल चुका होता है, लगभग 10 सेंटीमीटर, जो भ्रूण के सिर को गुजरने के लिए पर्याप्त होता है। लेकिन अगर भ्रूण का सिर बाहर आते समय थोड़ा अटक जाए या डॉक्टर को चिंता हो कि फटने का खतरा अधिक है, तो बच्चे को जल्दी बाहर लाने और गर्भवती महिला की चोट को कम करने के लिए एपिसियोटॉमी की आवश्यकता हो सकती है। सर्जरी से पहले स्थानीय एनेस्थीसिया दिया जाता है। फिर एपिसियोटॉमी के लिए एक सीधा या तिरछा छोटा चीरा लगाया जाता है। इससे प्रसव मार्ग थोड़ा चौड़ा हो जाता है, जिससे बच्चा आसानी से प्रसव मार्ग से गुजर सके। अंतिम चरण में बच्चे का सिर पहले बाहर आता है, उसके बाद शरीर के अन्य हिस्से। इस प्रक्रिया के दौरान घबराना नहीं चाहिए। डॉक्टर बच्चे के कंधों को धीरे से घुमाएंगे ताकि शरीर और श्रोणि का निकास एक सीध में हो। इससे प्रसव अधिक सुगम हो सकता है और मां को कम कष्ट सहना पड़ता है। लेकिन यह पूरी तरह से समाप्त नहीं होता। बच्चे के बाहर आने के बाद प्लेसेंटा को भी बाहर आना होता है। सामान्य स्थिति में प्लेसेंटा बच्चे के जन्म के आधे घंटे के भीतर स्वाभाविक रूप से बाहर आ जाता है। अगर वह देर तक बाहर नहीं आता तो डॉक्टर को उसे निकालने के लिए हाथ गर्भाशय में डालना पड़ता है। यह अनुभव ऐसा होता है जैसे एक बड़ा पेड़ जड़ से उखाड़ा जा रहा हो, और यह दर्द बच्चे के जन्म के समय के दर्द से भी अधिक होता है। यह अभी भी समाप्त नहीं होता। अंत में घाव को सिलना पड़ता है। भले ही एनेस्थीसिया दिया गया हो, मां को फिर भी सुई और धागे का मांस में आना जाना महसूस होता है। हालांकि दर्द नहीं होता, लेकिन मन में जो डर होता है वह खत्म नहीं होता। इसलिए बच्चे को जन्म देना केवल एक चीरा लगवाना या थोड़ा कष्ट सहना नहीं है। हर कदम मां अपने शरीर से बच्चे के लिए जीवन का मार्ग प्रशस्त करती है। शायद मातृत्व का अर्थ यही है कि इतनी कठिनाइयों को जानते हुए भी वह खुशी खुशी इस साहसिक कार्य को अपनाती है।